राजस्थान की जीवंत छटा और समृद्ध विरासत के बीच एक ऐसी दुनिया है जहां कला, धर्म, अध्यात्म और इतिहास एक साथ मिलकर परंपरा और संचरण का जश्न मनाते हैं। भारतीय लघु कला सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। एशियाई परंपराओं में पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक कला का प्रभाव जीवंत दृश्य, जटिल विवरण और अलंकरणों में धार्मिक विश्वासों और भक्ति की प्रतिध्वनि के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि यह संस्कृति और पौराणिक कथाओं की ऐतिहासिकता की भी झलक प्रस्तुत करती है। सुदर्शन पारिक का परिवार लघु चित्रकला की कला में रहा है। सुदर्शन की अपनी यात्रा कुशल हाथों द्वारा संचालित है और संस्कृति, धर्म और भक्ति से प्रेरणा लेती है। वह तीसरी पीढ़ी है जिसने लघु चित्रकला को अति लघु चित्रकला में बदल दिया और वह एक गौ सेवक भी है। मेरा नाम सुदर्शन पारिक, मैं पिताजी का नाम मास्टर लीलाकांत पारिक है। मैं किशनगढ़ अजमेर का रहने वाला हूँ और मैंने मिनीचर पेंटिंग्स को माइक्रो मिनीचर में टर्न आउट किया है। मिनीचर पेंटिंग्स भारत में ईरान से आई हुई है और मुगल काल में मिनीचर पेंटिंग्स का विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मिनीचर पेंटिंग मतलब छोटी चित्रकारी और उसमें बारीकी कितनी है उससे रिलेटेड होती है। मिनीचर से पहले भारत में पिछवाई पेंटिंग्स का चलन बहुत ज़्यादा था। पिछवाई का ही कोई पार्ट लेके उसको छोटे रूप में करना ही मिनीचर कहलाया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मैंने पेंटिंग बनाना सीखा तो मेरे पापा ने मुझे मेरी बारीकी देख के मुझे इंस्पायर किया कि बेटा तू चावल पे या बाल पे भी अति सूक्ष्म चित्रकारी कर सकता है। तो मैंने अति सूक्ष्म मतलब कि माइक्रो मिनीचर पेंटिंग भी शुरू की है। किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, ये पुराने 5 आर्ट स्कूल हमारे राजस्थान में पहले थे। इनकी अलग अलग थीम से अलग अलग फेस कटिंग वगैरह अलग अलग कलर्स काम में आते थे। तो वो उनकी स्कूल्स पेंटिंग्स कहलाती थी वो सारी की सारी, जो कि आज के वर्तमान समय में वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जो हम चित्रकारी काम में लेते हैं, मिनीचर पेंटिंग में जो भी टेक्निक काम में लेते हैं वो परंपरागत तरीके से जो हज़ारों सालों से टेक्निक चली आ रही है उसी टेक्निक को काम में लेके पेंटिंग्स का निर्माण करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। तो किशनगढ़ की जो बनी ठनी है वो राधिका जी के रूप में फेमस है और जो बनी ठनी थी वो किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह जी के दरबार में एक पोइट और डांसर थी। और राजा सावंत सिंह जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो खुद को कृष्ण के रूप में और उनको राधिका जी के रूप में देखते थे। निहाल चंद आर्टिस्ट था जो उन्होंने किशनगढ़ की बनी ठनी का निर्माण किया था, जो कि किशनगढ़ आर्ट ऑफ स्कूल में पहले चित्रकार थे। मैंने लघु चित्रकला मेरे पिताजी से सीखी, मिनीचर पेंटिंग बनाना। और मेरे परिवार में मेरे दादाजी ने किशनगढ़ आर्ट ऑफ स्कूल से पेंटिंग सीखी। उसके बाद में मेरे पिताजी ने सीखी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया और मैं पिछले 28 सालों से इस काम में हूँ। किशनगढ़ का जो भूगोल है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ड्राई है। राजस्थान पूरा का पूरा ड्राई है। केवल बारिश के मौसम में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है पेंटिंग बनाने में। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं होती है। ड्राई मौसम होने की वजह से पेंटिंग ज़्यादा बन सकती है और स्टेबल रहती है। हमारे पेंटिंग बनाने में हमें इनमें प्राकृतिक रंग जो अरावली माउंटेन से पिगमेंट्स आते हैं अलग अलग कलर के, उन पिगमेंट्स को हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बना के फिर उसमें जो प्राकृतिक गोंद जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है वो उसमें बेस कलर के रूप में हम काम में लेते हैं और बारीकी के रूप में हम पोस्टर कलर का उपयोग करते हैं। पेंटिंग जो होती है वो कई स्टेप्स में पूरी की जाती है। कोई पेंटिंग 4 स्टेप में, कोई पेंटिंग 5 स्टेप में, कोई 6 स्टेप में पूरी की जाती है। मैंने जो ये मेरे स्पेशल जो माइक्रो मिनीचर जो एलिफेंट होते हैं इनके 8 स्टेप में ये पेंटिंग पूरी होती है। जिसमें पहला स्टेप ये सबसे पहले जैसे इस तरह से स्केच खींचा जाता है। पहले पेंसिल होती है, फिर पेंसिल के बाद में फिर कलर और ब्रश से आउटलाइन की जाती है। आउटलाइन करने के बाद में इसमें पूरी बॉडी में इसके बिल्कुल बारीक पूरी इस बॉडी में ये डॉट्स देता हूँ मैं। डॉट्स के बाद में फिर इसमें
ये इस तरह से इसमें इसका कारपेट जो इसका कपड़ा और गोल्ड वगैरह लगाता हूँ मैं। गोल्ड वगैरह लगाने के बाद में फिर इसमें जो है चौथा और पांचवा जो है वो स्टेप, ये दोनों इसमें आ गए। इसमें शेडिंग लग के और फिर गोल्ड वगैरह में वर्क होता है। और सातवां और आठवां स्टेप दोनों इसी में आ गए, तो ये कंप्लीट हो जाता है फिर इस तरह से। पहले तो ब्रशेस अवेलेबल थे, लेकिन अब आज हमें खुद को ही क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती है उसमें गिलेरी के बाल जो होते हैं वो काम में लेते हैं। पहले लोग बाग गिलेरी को मार देते थे, लेकिन अब आजकल क्या करते हैं, गिलेरी को पकड़ते हैं केज में पकड़ के और उसकी जो टेल होती है उसको शेव कर देते हैं। तो वो बाल हम काम में लेते हैं और उन्हीं से हम ब्रश बनाते हैं हमारे। और सिखाने के लिए जो होते हैं वो फिर हम जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं वो बच्चों को सिंथेटिक ब्रश पहले पे देके उनसे जब वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब उनको फिर हम ये जो हमारे परंपरागत जो ब्रश है गिलेरी के बालों के वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जो हमारा हैंडमेड पेपर होता है, हैंडमेड पेपर पुराने बही खाते वगैरह जो होते हैं उनका पेपर काम में लेते हैं। इस पेपर के ऊपर पहले खड़िया मिट्टी का जो लेपन होता है वो लेपन करके और फिर उसको बारीक पत्थर जो हकीक पत्थर होता है बहुत स्मूथ चपड़ होता है उसको ग्लास के ऊपर रगड़ के इसकी जो सरफेस होती है उसको पूरा ग्लासी मतलब कि एकदम कांच की जैसे स्मूथ हो जाता है फिर ये पेपर। उस पर फिर ये पेंटिंग सारी की सारी हमारी मिनिएचर पेंटिंग होती है उसके ऊपर बनाई जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी चिकनी होगी उस पर वर्कमैनशिप उतनी ही बारीक हो पाएगी। राजस्थान की लघु चित्रकला की समृद्ध विरासत के माध्यम से अपनी यात्रा का समापन करते हुए हम आपको कलात्मक गतिविधि और आध्यात्मिक परंपरा के बीच गहन संबंध पर चिंतन करने और संस्कृति संचरण और आध्यात्मिक जागरूकता को संरक्षित करने के लिए इन कालातीत संस्मरणों की सुरक्षा में हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।